हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम्बॉडी एकेडमी में। हम जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम नाइन्थ क्लासेस स्टार्ट किए हैं, नाइन्थ का साइंस, और जिसमें हम लोग केमिस्ट्री डील्स कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो है हमारा पहला चैप्टर चल रहा है कि मैटर इज आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, नहीं देखे हो तो जाके व्यू कर लो, देख लो, वॉच कर लो। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है इस पर कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया। तो हम पहले समराइज कर देते हैं जो हमने पढ़ा है। तो हमने मैटर का डिफिनेशन पढ़ा था कि एनीथिंग विच हैज़ मास इट ऑक्युपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। और एंशिएंट जो साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स के बिहाव पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। और जो हम लोग के जो ईयर्स के साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टू प्रॉपर्टी के बिहाव पे इसको मैटर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको हम डील कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको हम डील कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। नाउ सेकेंड चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि मैटर जो होते हैं वो उनका पार्टिकल का प्रॉपर्टी हमने देखा था। तो देखा था कि जो मैटर होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और इनके जो है बीच में, मैटर के बीच में वेकेंट स्पेस होता है। मैटर जो है एक दूसरे को, पार्टिकल्स इनके अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो मैटर होते हैं वो क्या बोलते हैं, इनके मतलब स्पेस होता है, अट्रैक्ट करते हैं, और वेकेंट स्पेस होता है इनके बीच में, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के बने होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं कि टू मैटर इजिली आपस में जो है मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि अगर हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, व्हेन वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एड अमाउंट सम अमाउंट ऑफ द इंक, after when we turned it, then what happened, it's mix very easily, a small moment। ठीक है, बहुत ही आसानी से थोड़े समय में क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पार्टिकल्स जो इंक के पार्टिकल्स है वाटर में पूरा अच्छे से सेपरेट आउट इक्वली हो जाते हैं। नींबू अगर हम डालते हैं पानी में लेके, ठीक है, तो नींबू पानी हम बनाते हैं, लेमन ऑयल बनाएंगे, तो उसमें भी क्या होता है कि जो लेमन के कण होते हैं वो पूरा अच्छे से इक्वल अमाउंट में सेपरेट, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऊपर से पानी पिए तो खट्टा लगे, नीचे से नॉर्मल लगे, नहीं, सेपरेट एकदम इक्वल अमाउंट में होते हैं। दैट मीन्स जो है मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो जाते हैं, और इसी को जो है दो पदार्थों के मिश्रण को, मिक्सिंग को ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से हम डील करेंगे। इवेपोरेशन, वेपराइजेशन क्या है, फिर डिफ्यूजन क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। तो आज हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया। आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो तीन ही है मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हम 5 जो है टाइप मैटर पढ़ते हैं फिजिकली अगर हम देखें तो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद से बोस, आयरस्टीन, कंडेंसेस, और फिर प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि देखिए सॉलिड स्टेट किसे कहेंगे। तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था बोल सकते हैं इसको। तो जैसे हमने देखा कि मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो रिजिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, जैसे ये है सॉलिड ही से बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या फिक्स है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, इसका जो है वॉल्यूम भी फिक्स है, और इसका जो है शेप भी फिक्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सॉलिड बोलेंगे, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। ठीक है, जो रिजिड हो, ठीक है, आयतन आकार निश्चित हो, और इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके रेजिडेंस का यही कारण होता है कि इनके जो बीच में जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच का जो है अंतर आणविक जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, गैस और लिक्विड के मतलब से कम होता है, इसीलिए ये क्या होता है, इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। फिर अगर हम देखेंगे, फिर आपका दूसरा है आपका वो लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में जैसे हम लोग वाटर देखते हैं, फैमिलियर है वाटर से,
तो उसमें क्या होता है कि इसका जो है आयतन तो निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता। इसको जिस शेप में अगर हम डालोगे उस शेप के का ही आकार ले लेता है। दैट मीन्स इसको वाटर बॉटल में डालोगे तो फिर क्या बॉटल का शेप ले लेगा, इलोंगेटेड हो जाएगा। इसको अगर अगर आप वूल पेन में रखोगे तो फिर उसका वूल पेन का वो शेप ले लेगा, भगोने का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, एक ही निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। अब देखिए वो जो है सॉलिड की अगर हम बात करें तो स्पंज, आपके एनसीईआरटी में है क्वेश्चन कि स्पंज जो है वो किस में आएगा, क्या वो सॉलिड है या फिर उसको। तो देखो हमने सॉलिड में देखा कि सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसको कंप्रेस नहीं होता, हाईली कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस के ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं बट जो है ये रिजिड होता है तो इसलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये स्पंज वो भी तो सॉलिड में आता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि स्पंज को कैसे हम वो कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वो कैसे कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। अरे स्पंज तो देखा होगा ना, हम लोग खेलते भी थे बचपन में, देखते हैं ऐसे वो करके उसको क्या करते हैं, उसको कंप्रेस हो जाता है अच्छे से उसको दब जाता है, ठीक है। तो कैसे कंप्रेस होता है स्पंज, कभी सोचा आपने? क्योंकि इसमें जो है स्पंज में जो है टाइनी वो पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जो एयर है उसमें ट्रैप हो जाता है, एयर उसमें अच्छे से फिल रहता है। तो जब हम उसको पुश करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, एयर जो है स्कीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है जिससे वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। यही आपका है सोल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में दिया है, आपने पढ़ा है वीवार चैप्टर पढ़ा आपने 9th, हाँ 9th वाले बच्चों, क्लास फर्स्ट का चैप्टर पढ़ा आपने, मैटर इज आवर सराउंडिंग। बस वीडियो देख रहे हो, खुद से भी पढ़ा करो, नोट बनाओ, ठीक है, समझने के लिए वीडियो का यूज करो, ओके। क्योंकि अपना ही होता है, अपने से अफोर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद से है आपका तीसरा गैस स्टेट। गैस स्टेट में क्या होगा, गैस स्टेट में ये होता है कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता। दैट मीन्स इसका जो है शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अब कैसे, इसका हमें घर में ही इसका यूज मिलता है, एलपीजी, अरे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस पे बनता है ना खाना, मम्मा बनाती है ना गैस पे खाना, रोटी गरम गरम बनाती है ना, थाली में खाते हो बैठ के बस। तो क्या होता है, वो कैसे हम क्या बोलते हैं, हम गैस को इतना अमाउंट ऑफ गैस को एक सिलेंडर में अच्छे से कंप्रेस करके रख लेते हैं और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है गैस को कैसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको अच्छे से कंप्रेस कर देंगे क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, आराम इजीली कंप्रेस हो जाता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है गैस जो होती हैं। और आजकल जो है वाहनों में यूज हो रहा है, व्हीकल्स में जो है सीएनजी का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीएनजी का हम लोग यूज कर रहे हैं वाहनों में, ठीक है, नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं और जिससे पोल्यूशन ना हो, और वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। तो हम कहने का मतलब है कि गैस को जैसे पूजा करते हो भगवान जी का, हनुमान जी का पूजा करते हो तो कभी स्टिक को जलाए है, अरे अगरबत्ती तो देखते हो जब अगरबत्ती हम जलाते हैं तो फ्रेगनेंस कितने दूर तक जाता है। या फिर मम्मा खाना बनाती है तो गरम गरम खाना जो बनाती है, मान लो कि वो मसाले वाली सब्जी बनाए, पनीर की सब्जी या आलू गोभी की मटर की कुछ भी बनाएंगी, अगर तो उसका फ्रेगनेंस क्या दूर ही, आलू का पराठा बना रही है तो दूर से ही स्मेल आ जाती है, पढ़ाई करते हुए बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, दौड़ते दौड़ते जाते हो। कभी सोचा है कि कैसे जो गर्म फूड है वो इतना इजीली स्प्रेड हो जाता है, उसका स्मेल फ्रेगनेंस दूर जाता है, लेकिन वही अगरबत्ती नॉर्मल पड़ी रहे और जले ना तो फिर वो क्या स्मेल देती है, तो उसको पास में जाना पड़ेगा ना तुमको सूंघने के लिए, तुमको दूर से नहीं स्मेल आएगा। क्यों, क्योंकि जो है पार्टिकल्स के मोशन को, दैट मीन्स काइनेटिक मोशन को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एनीथिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल्स के जो है मूवमेंट को, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसमें वो देखो साइंस है, केमिस्ट्री है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे जानोगे। कोई पूछे, पूछना अपने दोस्तों से पूछना कि भोजन हम लोग जो करते हैं, गर्म खाने का जो है सुगंध इतनी दूर से ही आता है, क्यों आता है, क्या कारण है। अगरबत्ती जो हम जलाते हैं घर में 2 रूम बाद भी उसका स्मेल आता है, परफ्यूम मारते हो ना एकदम
मार के हीरो बन के जाते हो इसको। हाँ, किस लिए आते हो? हाँ हाँ, समझ गए। हाँ, तो परफ्यूम मार के जाते हो एकदम हीरो बन के। तो उसके लिए परफ्यूम भी तुम्हारा इससे एफिलेटेड है, केमिस्ट्री का रूल है उसमें भी। इसका जो है फ्रेगनेंस दूर तक जाता है। क्यों जाता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से जाता है। ठीक है, पदार्थ के जो कण हैं उनके भी मूवमेंट होती है, मोशन होता है बहुत अच्छा। और इनका मोशन बढ़ाना हो तो क्या करेंगे हम? टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और इससे क्या होता है कि उनका मोशन बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसर के बारे में। तो देख लो भाई, नोट देख लो, नोट बना लो, अच्छे से राइट कर लो। ये इजिली नोट्स हैं और बहुत शॉर्ट में है, इस शॉर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला है सॉलिड। तो सॉलिड में हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में जो है स्पेस नहीं होता। ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं होता, तो इसे रिजिड होते हैं। ठीक है, और गैस लिक्विड में देखा था कि थोड़ा इससे जो है सॉलिड के अकॉर्डिंग लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं। इसका एग्जाम्पल ईट ले सकते हो, इसका वाटर ले सकते हो, और इसका तुम गैस ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद से इसका देखिएगा फिक्स शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, दैट मीन्स फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिक्स का ही दूसरा मीनिंग है डिफिनिट। ठीक है, उसमें उसके बाद दूसरा क्या है कि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट होता है। इसमें देखते हैं, इसमें नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। फिक्स शेप नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम। दूसरा देखेंगे तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। हमने देखा इसका जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो स्मॉल होता है, इसमें इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर लार्जर। इसमें जो है गैस के सॉलिड के अकॉर्डिंग लिक्विड में क्या होता है, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो लार्जर होता है। और नेक्स्ट गैस का देखेंगे तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में तो समझ रहे हो, सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा किसका होता है? किसका होता है? गैस का। सबसे कम किसका होता है? किसका होता है? सॉलिड का। रिजिड कौन होता है? सॉलिड। सब इससे कम रिजिड कौन होगा? बिल्कुल रिजिड नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड, उसके बाद से गैस। नेक्स्ट तीसरा है कि इसमें जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। ये इनकम्प्रेसिबल होता है मतलब इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड है ना, इसको कितना भी कोशिश करें इसको दबा नहीं सकते। बट इसका एक्सेप्शन मैंने पढ़ा था, स्पंज। ठीक है, स्पंज में हमने देखा कि जो स्पंज होता है, फोम कह सकते हो, उसमें क्या होते हैं, एयर ट्रैप हो जाते हैं, और जब हम कंप्रेस करते हैं तो एयर एक्सीड आउट हो जाते हैं, जिससे वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, लेकिन वो भी सॉलिड है। ठीक है, वो गैस मत कर देना, लिक्विड मत कर देना, सॉलिड है। उसके बाद दूसरा है इसमें कि इसका जो है डेंसिटी वो इसमें जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि जो गोताखोर होते हैं वो तैरते समय जो है पानी को काट देते हैं। वैसे तो नॉर्मल हम नहीं काट पाएंगे ना, उसका उसमें भी वो है, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे उसका। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है, और ये गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसकी अगर हम बात करें हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, इसकी डेंसिटी हाई होती है, उसको डिफ्यूज नहीं कर सकते। इसमें डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज। इसका जो है डेंसिटी सॉलिड से कम होता है थोड़ा, लेकिन इसको डिफ्यूज होता है। और इसमें डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, इसमें डेंसिटी बहुत ही कम होता है और ये भी डिफ्यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए इसमें सॉलिड में जो है इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस तो कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है, बट इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्गर क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है, तो एक दूसरे को चारों तरफ से एकदम अच्छे से टाइटली है होल्ड किए हुए हैं, तभी तो इसका शेप रिजिड बना है। अब यहाँ पर क्या है, इधर थोड़ा इधर घिसक गया, थोड़ा उधर हो गया, तो यहाँ पे जो इधर उधर है, तो ये दैट मीन्स ये जो है इनके में फिक्स मतलब नहीं है, अट्रैक्ट ज्यादा अच्छे से नहीं किए हैं, तो इसीलिए इसको अगर हम हीट देंगे तो ये जल्दी वो हो जाएगी, वेपराइज हो जाएंगी। बट इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे दोस्त है, कोई हमारे चार पक्के दोस्त हैं, तो अच्छे से एक दूसरे का
साथ देते हैं। लेकिन कोई अगर है नॉर्मली क्लासमेट है तो फिर हाँ ठीक है, लेकिन कोई अगर वो आया इन डेंजर कंडीशन आएगा तो फिर रन में 9-2-11 हो जाएंगे, तो उसमें लिक्विड हो जाता है। और गैस में क्या होता है, गैस में एकदम ही मतलब वही वाले वस्त्र रहते हैं दोस्त की, मतलब हाँ ठीक है हाई हेलो वाले वस्त्र रहते हैं। तो उसमें मान लीजिए गैस है, इसमें एकदम इधर उधर फैले होते हैं, इनमें मतलब रिजिडनेस नहीं होता। इसी का कारण यही है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसीलिए कंप्रेसिबल होता है, रिजिड नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए सर आए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है, मान लीजिए 6 लोग 7 लोग अच्छे से बैठे हुए हैं, मस्त बैठे हुए हैं, तो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, आराम से पूरा एकदम स्पेस नहीं है, पूरा एकदम अच्छे से बैठे हुए हैं। और जैसे ही बेल लगा, टन 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 टन, बच्चे भागे इधर उधर, ठीक है, तो क्या हुआ, वो गैस का वो एग्जाम्पल हो गया। और मान लीजिए कुछ लड़कियां होती हैं कि मतलब फ्रेंड्स होते हैं कि मान बोलेंगे हम ही 3 लोग बैठेंगे, 3 लोग का सीट है, भले वो 7 लोग का सीट है, लेकिन कोई नहीं बैठेगा भैया, हमन का सीट है, हम ही लोग बैठेंगे, तो वो लिक्विड में आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस है, 7 लोगों की सीट है, उसमें बैठे 3 ही लोग हैं, तो वो लिक्विड में आ गए। गैस मतलब छुट्टी हुआ जैसे, और धंधना के सब भागे इधर उधर रैंडम मोशन होने लगा उनका बच्चों का, तो ये आपका गैस में आ गया। और अगर 7 लोग अच्छे से, 6 लोग सीट पे अच्छे से बैठे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका वो आ गया सॉलिड में। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैकेड, बहुत ही क्लोजली पैकेट्स होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैकेट होते हैं। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबव, फ्री होते हैं मूव अबव के लिए। और इसमें देखिए गैस जो है और लिक्विड है और ये सॉलिड है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्सेशन भी होता है, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और जो सॉलिड है, लिक्विड है, वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है इजिली। इसका एग्जाम्पल हम देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या फिर ऑक्सीजन हुआ, वो वाटर में जो है वो होता है, घुलनशील होता है, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो जली पौधे हुए, जली जीव हुए, जैसे मछली वगैरह, कैसे ऑक्सीजन लेती हैं, वो तो जल के अंदर रहती है ना, तो जल आपका द्रव हो गया, तो द्रव है तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो डिजोल्व होता है, जो वही डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करके मछलियाँ हुई या फिर प्लांट्स हुए उनसे ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि इस चैनल पे हम 9 to 12 का साइंस तो पढ़ेंगे ही, 9 to 10 का तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे, 11 to 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और टीजीटी पीजीटी का मोस्टली इसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और लाइफ साइंस पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद से टॉपिक वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चंस एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को यार मोनेटाइज करवा दो, 1000 एटलीस्ट सब्सक्राइबर हो जाए, फिर देखो पॉजिटिविटी आती है, तब आदमी क्या देख मेहनत करता है, जॉब छोड़ के इंसान फ्री कर रहा है कुछ अपने, कहते ना हमको भी मोटिवेशन चाहिए, हमको भी सक्सेस होना है, और आपको तो होना ही है। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।